हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सर्किट डिज़ाइनिंग की बात करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो डिज़ाइन कैसे किया जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूं जिसमें आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि सर्किट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से सैम्पल उसके तैयार किए जाते हैं और जब सर्किट पास हो जाता है किस तरह से उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि सर्किट बनाने के लिए हमें चाहिए क्या। सर्किट बनाने के लिए हमें पहले एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर तो काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन मैं जिस पर काम करता हूं मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। मैं काम करता हूं ईजी ईडीए सॉफ्टवेयर पर। जी हाँ दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ये वो सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पर देखिए ईजी ईडीए। इसको आप ऑफलाइन वर्जन इसका इंस्टॉल कर लीजिए तो आप बिना इंटरनेट के इसको यूज़ कर पाएंगे, और ऑनलाइन में आप बिना इंस्टॉल करे भी डायरेक्ट गूगल पर इसका यूज़ कर पाएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें काम होता किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं इस विंडो को क्लोज़ कर देता हूँ और फिर आपको दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें काम होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ईजी ईडीए मैंने यहाँ से ओपन किया है। देखिए दोस्तों, इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है इस सॉफ्टवेयर का। अब शुरुआत आती है, हमें कोई सर्किट डिज़ाइन करना है, उसको पीसीबी के रूप में बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो देखो, इसमें दो मेथड होते हैं करने के। पहला तो कि आप कंपोनेंट लें, उसको एक ग्राफ पे रखें, उनको जॉइंट करें, उनकी वायरिंग करें और फिर ऑटो रूट ऑप्शन ऑन करके उनकी ऑटोमेटिक वायरिंग कर दें। मैं आपको थोड़ा सा दिखा लेता हूँ। जैसे यहाँ से हम कोई प्रोजेक्ट लेंगे, नया प्रोजेक्ट लेंगे। हाँ, यहाँ से हमने न्यू प्रोजेक्ट लिया और हम इसका नाम चलिए एक्सपेरिमेंट रख देते हैं इस तरह से, और इसको हमने सेव करें। ये ऑफलाइन प्रोजेक्ट हो रहे हैं सारी। जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे वो हमारे ऑफलाइन इंटरनेट इसमें कंप्यूटर में सेव होते चले जाएंगे। तो इस तरह से अब क्या है, अब ये एक 2D पैराग्राफ खुला जिस तरह से चार्ट होता है। हाँ, हमें मान लो कुछ बनाना है तो ये हमारी लाइब्रेरी होती है। यहाँ से जैसे हमने कोई रेजिस्टेंस ले ली इस तरह से, और या फिर ये कैपेसिटर ले लिया इस तरह से, इनको ले लिया है। और अब इसकी तरह से हम जो माउस का व्हील होता है उससे हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और उससे हम इसकी इस तरह से हम इसकी वायरिंग कर देते हैं। ये तो दोस्तों ये तरीका दरअसल ही मेनली यूज़ होता है सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। कि सर्किट डायग्राम जैसे कुछ सर्किट डायग्राम जाता है उनके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पर बनाने के बाद हम इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सीधा तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप बेसिक काम करना चाहते हो, नॉलेज नहीं है, तो इस पर काम करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो आपको सीधा लेकर चलता हूँ जहाँ पीसीबी डिज़ाइन होती है और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसकी बिल्कुल मत करना, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए मैं आपको दोबारा से सर्किट एक खोल कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम करते हैं। तो ये देखिए, जैसे मेरे ये सर्किट बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए एक सर्किट, जैसे ये देखिए एक सर्किट जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके सैंपल भी पास हो चुके हैं। ये इस तरह से, अभी इस तरह से बना कैसा, ये मैंने 2D पर तो काम किया नहीं, सीधा पीसीबी के लेआउट पर काम किया है। और किस तरह से बनाया है, किस तरह से एक एक पॉइंट को चेक किया है, वो सारा मैं आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जिस सर्किट को हम इस टाइम पर बना रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, इस टाइम हम ये सर्किट बना रहे हैं, तो इसको हम ओपन करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें खुली, पहले से मैं काम कर रहा था खुली भी, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। देखिए, ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है, ये पीसीबी की आउटर एरिया है। मतलब ये हमने पीसीबी का साइज लिया है। साइज कैसे लिया है, जब आप पीसीबी के 3D मॉडल में जाते हो तो वहाँ डिफ़ॉल्ट एक साइज आता है, उस साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ क्लिक करके इन एरो की हेल्प से। ठीक है, आगे पीछे करके सभी का साइज अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। अब देखिए, पीसीबी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें चाहिए कंपोनेंट, कि कंपोनेंट कहाँ से आएंगे। तो देखिए, कंपोनेंट के लिए यहाँ सिंपल सी लाइब्रेरी दी गई है। यहाँ आपको जो कंपोनेंट चाहिए आपको मिल जाएगा। मान लो आपको 4K7 की रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ पर 4K7 टाइप करेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे 4K7 की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी।
तो देखिए इस तरह से कुछ वैल्यू आ रही है और यहाँ पर आप इसका 3D मॉडल व्यू भी देखिए, SMD रेजिस्टेंस आ चुकी है 4K7 की। डिप में चाहिए मैं डिप में भी मिल जाएगी 4K7 की रेजिस्टेंस। तो चलिए एक्सपेरिमेंट के लिए हम मान लो यही एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, कोई सी भी रेजिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ली, अब ये देखिए यहाँ पर इसका 2D में सिंबल आ रहा है, जिसका सिंबल इस तरह का है। 3D में इसको PC पर बात करें तो जब PC पर बनाएंगे तो उसको इस तरह से दिखने वाली है। तो जिसका एक्चुअल जो रियल में कैसे दिखती है वो यहाँ पर छोटा सा आपको दिख रहा होगा, उस तरह का ये होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये दिख रही है। तो अब मान लो हमें ये कंपोनेंट को PC पर प्लेस करना है, तो सिंपली हमने इस पर सेलेक्ट किया हुआ है, हम करेंगे प्लेस का ऑप्शन पर सेलेक्ट, और ये देखिए ये कंपोनेंट आ चुका है डिस्प्ले पर। ये देखिए ये इस तरह से। अभी तक इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, आर के बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्योंकि हमने इसको प्लेस नहीं किया। जैसे ही हम इसको यहाँ प्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू एक आ जाएगी R4। दोबारा से दूसरी प्लेस करना चाहे दोबारा से भी कर सकते हो, और राइट क्लिक से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये 2 रेजिस्टेंस हमने इसमें ले ली। ठीक है, मैं आपको सर्किट से अलग थोड़ा सा डिज़ाइन करके दिखा दूँ। रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ले लिए हैं। चलिए कैपेसिटर भी ले लेते हैं, लाइब्रेरी में जाएंगे या कोई IC ले लेते हैं। चलिए IC ले लेते हैं, NE555 टाइमर IC है, सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। एक IC ले लेते हैं, ये SMD IC आ रही है, हम डिप वाली लेते हैं। ये देखिए ये NE555 डिप IC है जो रियल में ऐसी दिखती है, और इसका जो PC पर डिज़ाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा, और जो 2D ग्राफ होता है उस पर कुछ इस तरह से होता है। चलिए इसको प्लेस कर लेते हैं। ये हमने इस IC को यहाँ प्लेस कर दिया। अब बता दो 2 तरह से PC पर काम होता है, एक बॉटम साइड एक अप साइड, मतलब डबल लेयर PC पर ऊपर या नीचे। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कंपोनेंट हमारा नीचे है या ऊपर है। तो देखिए SMD कंपोनेंट अधिकतर नीचे यूज़ होते हैं, कुछ ऊपर भी यूज़ करते हैं। हम मान लीजिए ये IC है, अभी हम इसको देखेंगे तो ये नीचे है। नीचे कैसे पता, क्योंकि देखिए ये बॉटम वाली लेयर ये ब्लू है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ये बॉटम में जा रही है, और R5 उल्टा लिखा हुआ है, ऐसे U11 उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नीचे है। आप इस IC को रोटेट करना चाहते हो तो सिंपल इस पर सेलेक्ट कीजिए और स्पेस बार की हेल्प से इसे 90 डिग्री के अकॉर्डिंग कहीं भी आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम इस IC को ऊपर लेना चाहते हैं। ठीक है, IC हमने सेलेक्ट की, जो कंपोनेंट आप सेलेक्ट करोगे डिस्प्ले पर उसकी सारी डिटेल यहाँ राइट साइड में आ जाएंगी। और ये आ रहा है लेयर, तो यहाँ पर हमें इसी बॉटम लेयर में हम इसको टॉप लेयर पर सेट कर देंगे। अब ये टॉप में आ गया, अब ये ऊपर है। अब हम देखना चाहते हैं कि PCB पर ये दिख कैसी रही है ये IC। तो ये U11 सीधा हो गया, उसके लिए सीधा ऑप्शन है 3D का। जैसे हम 3D पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ लोडिंग होगी और 3D मॉड्यूल इसका कि एक्चुअल में हमारी सर्किट दिखता कैसा है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा सर्किट एक्चुअल में इस तरह से दिखता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारे कंपोनेंट आ चुके हैं। ये IC हमने ऊपर लिए तो देखिए IC इस तरह से ही आ चुका है। डिप IC उस पर डिप लिखा हुआ है और 8 पिन के तो 8 लिखा हुआ है। ये हमने कुछ स्विच भी ले रखे जो मैंने पहले से लिए हुए हैं। ये हर स्विच का एक नाम होता है कि हॉरिजॉन्टल स्विच, वर्टिकल स्विच, आप चित्र में देखकर अपने हिसाब से उसको प्लेस कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जो इसमें साइज़ होता है, रियल में जो प्रोडक्ट आता है वही साइज़ इसमें रहता है, कोई चेंज नहीं रहता, 1% भी चेंज नहीं रहता। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि आपने ये IC यहाँ प्लेस कर दी लेकिन एक्चुअल जो PC बन के आएगी तो जो रियल हम IC उसमें लगाएंगे वो बड़ी रहेगी छोटी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ये बिल्कुल सेट रहेगी बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब मान लो आप देखना चाहते हो कि आपके पास ये IC है और आप देखना चाहते हो कि क्या एक्चुअल में वो इसी साइज़ की है या नहीं है, मतलब जो होल है उसके इसी साइज़ में है या नहीं है। वो चेक करने का सबसे सीधा तरीका है, मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ व्यू पर जाना है या जूम पर जाना है और यह 100% सेलेक्ट कर देना है। अब आपने 100% जैसे सेलेक्ट किया, कोई जूम इन जूम आउट नहीं करना है। ये कंडीशन करने के बाद आपको अपनी रियल IC लेनी है और इसके ऊपर रख कर देखनी है डिस्प्ले पर कंप्यूटर की। अगर सब कुछ सामने फिट बैठ रहा है तो रियल में भी ये फिट ही रहेगी, रियल में अलग नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये काम तो हो गया इसका। अब बात आती है इसमें इस तरह से हम कंपोनेंट प्लेस कर सकते हैं। कंपोनेंट का हमें नाम पता होना चाहिए, हमें लाइब्रेरी में जाना है, उस कंपोनेंट का नाम यहाँ डालकर सर्च करना है, या स्क्रॉल डाउन करके देखना है कौन सा कंपोनेंट हमारे जो एक्चुअल होता है उससे मैच खाता है, और उसको सिंपली प्लेस करके हमें डेस्कटॉप पर डिस्प्ले पर ले आना है। इतना काम करना है। चलिए मैं इनको हटा देता हूँ। और दूसरी चीज़, अब बात आती है वायरिंग की। वायरिंग हमें किस तरह से करनी है। तो देखिए डिप की IC में ऊपर ही प्रिंट नीचे प्रिंट, लेकिन ये SMD नीचे ही है, तो चलिए हम इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं माउस की हेल्प से इस तरह से। और ये भी हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में। जैसे करेंगे हम एडिट करेंगे, इस हमारे पास सारी डिटेल यहाँ से आ जाएगी। इस तरह से हम यहाँ क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है। X लोकेशन से कितना दूर है, ये Y से कितना दूर है, रोटेशन 180 डिग्री है, और बियोम है इसका कि मतलब इसका बिल ऑफ मटेरियल भी निकाल सकते हैं आप।
और सारी डिटेल आपको यहाँ पर आ सकती है, आ जाएंगी। ठीक है, हम बात आती है वायरिंग। इसकी वायरिंग कैसे करेंगे हम? तो वायरिंग के लिए सिंपल ये रूट है, इस पर क्लिक करना है ट्रैक के लिए, और एक पॉइंट को यहाँ सेलेक्ट कर, मान लो हमें कोई पॉइंट इसको इससे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और जहाँ भी हमें सही लगा, चलो यहाँ सही लग रहा है इस तरह से, और ये फिर राइट क्लिक से हम वायर को हटा सकते हैं। कोई दूसरी वायरिंग करनी है इस तरह से, तो चलिए इसको हम इस तरह से कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इसको इस तरह से चलिए वायर को हम कर देते हैं। ये हमने इस तरह से कुछ एक सिंपल कॉमन सा बना के दिखा दिया। अब देखिए ये जैसे थोड़ा सा आउट हो रहा है, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट को पकड़ के यहाँ खींच के सेट कर दो। ठीक है, दूसरी चीज़, अब मान लो हम चाहते हैं इस ट्रैक की जो मोटाई है वो ज़्यादा करनी या कम करनी, तो सिंपल तरीका हमें सिर्फ इस पर ट्रैक पर क्लिक करना है, तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ आना है, और जहाँ पर लिखा हुआ है विड्थ, देखिए 0.7 mm की इसकी विड्थ। अगर मैं इसको 1 mm 0.07 की 1 mm कर देता हूँ, तो गौर से देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, इसकी जो ये पॉइंट है इसकी हाइट विड्थ ज़्यादा हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए अब ये 1 mm की इसकी विड्थ होगी, और एक्चुअल में 1 mm ही आएगी, जो आप एक्चुअल में पीसीबी डिज़ाइन होकर आएगी। तो चलिए ये तो ये कॉमन सा बेसिक होगा कि इस तरह से हम इसकी जो प्रिंट बना सकते हैं। और हम इसको 3D में भी देखना चाहें तो 3D में देखकर हम इसको पीसीबी को पलटेंगे तो नीचे हमें कंपोनेंट लगे हुए दिख जाएंगे, और ये ट्रैक भी बना हुआ दिखेगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमसे पलट कर देखेंगे अलग, तो देखिए जहाँ पर भी हमें ये आईसी दिख रही है, आईसी के नीचे जो हमने ट्रैक बनाया वो एक्चुअल में हमें दिख रहा है कि हमने कौन सा। देखिए इसकी हाइट मोटाई थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने इसको 1 mm सेलेक्ट किया, और ये 0.7 mm की है ये। तो इस तरह सिंपली सर्किट डिज़ाइन होते हैं। ये करने में जब हम एक्चुअल देख लेते हैं, और रियल में आप जो मेजरमेंट करते हो स्केल की हेल्प से या उसकी हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से, तो उसी तरह से वो आपकी एक्चुअल डिज़ाइन होती है। मेजरमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया 100% पर ही करके आपको मेजरमेंट करना है, तभी सही साइज़ आ पाएगा। अब जो एक्चुअल में ये साइज़ है, रियल में इतनी ही बड़ी पीसीबी बनकर आएंगे, कहीं प्रोसेस करने को देंगे। अब देखिए ये बात तो हो गई पीसीबी की। इस तरह का कंपोनेंट लेकर कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। और एक चीज़ बता दूँ, ये 2 तरह की लेयर आपको यूज़ करनी हो। यहाँ अगर ये बॉटम लेयर है, ये कैसा आ रही है, यहाँ से देखिए बॉटम लेयर को विजिबिलिटी अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये लेयर हाइड हो जाएगी। अब ये लेयर यहाँ शो नहीं होगी। यहाँ से हम इसको विजिबिलिटी हाई कर देंगे, बॉटम लेयर, नीचे वाली लेयर को बोलते हैं इस तरह से। बात है टॉप लेयर की, टॉप में हम अब कुछ भी मान लो कुछ डिज़ाइन करेंगे टॉप लेयर की, तो ये अब पीसीबी के ऊपर डिज़ाइन बनेगा। ये रेड कलर है ताकि इसलिए है ताकि हमें डिज़ाइनिंग पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए इसको अगर 3D में देखेंगे टॉप लेयर को, ये बेसिकली उनके लिए यूज़ होती है अलग अलग लेयर जो डबल लेयर पीसीबी पर सर्किट बनाते हैं। सिंगल लेयर पर तो बॉटम लेयर ठीक है, ब्लू वाली उसी से काम। देखिए टॉप लेयर मैंने जैसे यूज़ करी तो अब यहाँ देखते हो ऊपर भी प्रिंट आ चुका है, और नीचे तो हमारा प्रिंट ऑलरेडी है ही जो था हमारा पहला। ये देखिए नीचे प्रिंट कोई नहीं बना, ऊपर आ चुका है प्रिंट। तो इस तरह से ये बॉटम लेयर टॉप लेयर की जो डिज़ाइन है वो किया जाता है। बेसिकली जो भी आप करोगे, अब जैसे अभी मैं बॉटम लेयर पर काम करता हूँ, बॉटम ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आती है जैसे ये है टॉप सिल्क लेयर, ये देखो येलो है, तो येलो की चीज़ें जो भी आपको दिख रही हैं, इसको अगर आप अनहाइट कर देंगे तो ये सारी हट जाएंगी। इस तरह से दोबारा क्लिक कर देंगे तो सारी सारी आ जाएंगी। तो ये सिंपली समझने की चीज़ें हैं। ये मेन चीज़ तो आपको आना चाहिए कि आप जो ये कोई कंपोनेंट है उस पर वायरिंग कैसे कर रहे हो। जो वायरिंग यहाँ होगी एक्चुअल में वही वायरिंग पीछे होगी। अब देखिए मान लो आपने ये सर्किट बना लिया, अब हम चाहते हैं इसको कंप्लीट करना, कि जैसे कि ये हमारा सर्किट है। अब ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके सैंपल बनकर आएंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग जैसे ही पास होगी फिर मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ही करना चाहते हैं तो देखिए अभी सर्किट हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए सर्किट बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको हम रेडी कैसे करेंगे, मतलब जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं उसको एक्चुअल अब किसी को सर्किट बनाने के लिए देंगे, ये तो हम देंगे नहीं। तो डिस्प्ले पर आ रहा है इस टाइम पे एक फ़ाइल दी जाएगी उसको। वो फाइल क्या है, देखिए उस फाइल को बोलते हैं हम गर्बर फाइल, जो ज़्यादातर यूज़ होती है। किसी बड़ी कंपनी में जब आपको नया सर्किट लेकर वो सीधा आपसे बोलेंगे कि हमें गर्बर फाइल दो अपने सर्किट की, हम बना देंगे, हम उसकी कॉपी कर देंगे। कॉपी का मतलब होता है उसको रियल पीसी पर डिज़ाइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा जी का करना है, और ये कह रहा है प्लीज़ सेव योर फाइल बिफोर दी ऑपरेशन, मतलब जो हमने चेंजेस किए हैं उससे पहले इसको सेव कर। चलिए हम Ctrl+S से इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आ चुका है सेव सक्सेसफुली। अब जैसे ही हम जी वाले ऑप्शन पर टच करेंगे
हमें करना है नो कीप गोइंग, क्लिक करेंगे और करना है नो जनरेट गड़बड़। गड़बड़ इस तरह से पीसी हमारी बनकर आएगी है और इसमें सब कुछ दिखा भी रहा है कि क्वांटिटी 5 पीस है और ये इस तरह की मतलब गड़बड़ फाइल जनरेट हो जाएगी। ऐसा हम करेंगे जनरेट गड़बड़, ये जनरेट गड़बड़ हो चुकी है और मतलब गड़बड़ फाइल बन के हमारी फाइल में ये सेव हो जाएगी जहाँ भी हमें सेव करनी है। और ये मैंने पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारे फाइलें सेव करी भी हैं, यहाँ पर मैं सेव करूँगा ये सेव है, तो मैं एक्चुअली करने वाला नहीं है कि मेरी पहले से करी हुई है, मैं इसे ठीक से बनाकर तब सेव करूँगा। अब इतना काम करने के बाद जो आपने एक्चुअल बनाई है वो आपने बनाकर सेव कर दिया। अब मेन चीज़ है कि आप पीसीबी चाहिए 5 सैम्पल किसी कंपनी के पास जाओगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस करेगा, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो सिंपल तरीका है, आपको गूगल ओपन करना है। देखो दोस्तों इस तरह से हमें गूगल ओपन कर लेना है और देखिए काफ़ी सारी कंपनी है जो पीसीबी गड़बड़ फाइल लेकर उसको बनाकर आपके यहाँ कुरियर कर देते हैं, लेकिन मैं अधिकतर बनाता हूँ JLC पीसीबी से जो कि चाइना में है। और इस तरह से हमने JLC पीसीबी कंपनी की वेबसाइट है उसको ओपन कर दिया। और ये देखिए ये क्या करते हैं, ये हमारी गड़बड़ फाइल को अपलोड कराते हैं अपनी वेबसाइट पर और पूछते हैं कि कितने पीस चाहिए, कितनी मोटी चाहिए, क्या कैसे चाहिए, वो डिटेल हमसे ले लेंगे और फिर आपके वही पीस को आपको कॉस्टिंग बता देंगे कितनी कॉस्टिंग है और बनाकर आपको डिलीवरी कर देंगे। देखिए इस तरह से है। तो अभी हम देखने वाले देखिए ये चैलेंज करते हैं कि $2 में मिलती है, मिल भी जाती हैं, पीसीबी के साइज़ के सर्किट के हिसाब से रहता है कि कितने में आपको मिलेगी। अब देखिए चलिए हम ऐड गड़बड़ करते हैं। इस तरह से चलिए मैं कोई और पीसीबी आपको दिखाने वाला हूँ अपलोड करके जो कि हमने ऑर्डर की हैं पहले भी। और यहाँ पर ऐड गड़बड़ फाइल, तो देखिए सिंपली हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी, फाइल की फ़ोटो भी आ रही है। तो चलिए क्लिक करते हैं ऐड गड़बड़ फाइल पर। जहाँ हमारी गड़बड़ फाइल है वो हमें सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पर फोल्डर का नाम है JLC गड़बड़। ये देखिए यहाँ चलिए जो हमने पहले पीसीबी डिज़ाइन की है उसमें से ही कोई कर ले। चलिए अडोप्टर की एक पीसीबी डिज़ाइन की थी हमने 12 वोल्ट की, अपने SMD में डिज़ाइन की थी, तो उसको हम यहाँ अपलोड कर देते हैं। ठीक है, जो पीसीबी में डिज़ाइन की थी वो कुछ इस तरह की थी। ये पीसीबी का फ्रंट व्यू आ गया, ये बैक व्यू, ये इस तरह से पीसीबी आपकी बनकर आएगी। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है कि जो चार्जेस है वो $2 में आपकी पीसीबी बन जाएगी। तो मेन जो चार्ज होता है वो वहाँ से यहाँ तक आने का होता है, मतलब पीसीबी तो आपकी सस्ती ही बनती है, लेकिन क्योंकि अदर कंट्री से शिप होती है ये इंडिया के अंदर, तो जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसकी वजह से जो इसका चार्जेस है बहुत हाई होता है और शिपिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। यहाँ पर देख लीजिए आप $46.94 मतलब लगभग $47 पूरी हो रही है शिपिंग चार्जेस हैं। और इसका जो है पीसीबी का चार्ज है $2 मतलब 47 ये आपकी $49 में डिलीवरी होगी इसकी और लेकर आएगी DHL एक्सप्रेस, DHL कंपनी लेकर आएगी इसको। तो देखिए यहाँ से अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी और सिंपली बनाकर ऑर्डर करने से ज़्यादा कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सिंपली इतना रह कर ही आप ऑर्डर कर दो, जो पीसीबी है वैसी आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कुछ अलग करना, लेयर 3 लेयर 4 लेयर, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फिर कॉस्टिंग उस हिसाब से बढ़ जाएगी। आपको एल्यूमिनियम में चाहिए तो यहाँ से कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। पीसीबी क्वांटिटी आपको अगर बढ़ानी है, ये 5 है, जितनी मर्जी कर सकते हो आप। और डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए कोई और कर लो, कलर में आपको कुछ और चाहिए, मान लो पर्पल कलर चाहिए तो पर्पल सेलेक्ट करेंगे तो ये पीसीबी आपकी पर्पल में दिखने लगी, इस तरह से आएगी। ठीक है, तो सिंपली यही है बस, इसमें इस तरह से पीसीबी वगैरह ये आप घर बैठे मंगा सकते हो और बिना कहीं जाए एक ट्रायल बेस पर। और जब आपका सैंपल पास हो जाए फिर आप उसको प्रोडक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बल्क ऑर्डर पर आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। ठीक है।